हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th हिंदी चैप्टर नंबर 3 रसखान का सवैया इस पाठ का अध्ययन करेंगे। ओके, पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मेली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारनी। इस सवैया में रसखान का कृष्ण के प्रति प्रेम, भक्ति, समर्पण व ब्रजभूमि के प्रति प्रेम, भक्ति, समर्पण झलकता है। प्रस्तुत सवैया में रसखान जी कहते हैं, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। अब इसमें रसखान ये इच्छा कर रहे हैं, प्रभु से ये इच्छा कर रहे हैं कि यदि मुझको फिर से अगले जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त हो, मैं मनुष्य के रूप में पैदा हूँ, तो वही ब्रज के गोकुल गांव में ग्वालों के बीच रहने का मौका मिले, रहने का सौभाग्य मिले। दूसरी लाइन में कह रहे हैं, यदि पशु बनूं तो, ये तो 100% श्योर नहीं है कि मनुष्य ही होऊंगा और ब्रज के गोकुल के गांव में ग्वालों के बीच ही रहूंगा। अगर वो नहीं हो सकता, अगर मान लीजिए मैं पशु हो जाऊं, तो भी क्या इनकी आकांक्षा है, जो पशु हो तो कहा बस मेरो। कह रहे हैं यदि मैं पशु भी बनूं तो यही इच्छा है, यही आकांक्षा है कि मैं नंद बाबा के गायों के बीच में ही चरूं, वहाँ भी कृष्ण के संपर्क में ही रहूं, उनके सानिध्य में ही रहूं। आगे कह रहे हैं, पाहन हो तो वही गिरि का जो, और यदि पशु भी ना बन पाऊं, पाहन पत्थर, यदि मैं पत्थर बन जाऊं तो वही पत्थर बनूं जो हरि श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण ने इंद्र से रक्षा के लिए अपनी तर्जनी उंगली पर धारण किया था। आपको पता है, कृष्ण भगवान इंद्र की कुपित हो गए थे, बहुत ज़्यादा बरसात कर रहे थे, तो उनके कोप से वर्षा के जल को रोकने के लिए अपनी तर्जनी उंगली पर पहाड़ को उठा लिया था। जैसे छाता लोग लेते हैं, छाते के समान पहाड़ को अपनी तर्जनी उंगली पर धारण किया था। अब रसखान की यही इच्छा है, यदि वो पत्थर हो जाए तो वही वाला पत्थर हो जिसको श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली पर धारण किया था। यहाँ भी वो कृष्ण के समीप ही रहना चाहते हैं। अगला है, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। कह रहे हैं यदि सौभाग्य से, संयोग से मैं पक्षी भी बन जाऊं तो मेरा बसेरा कालिंदी यमुना, यमुना के किनारे कदम्ब के डाली पर, पेड़ पर हो, जिसके नीचे खड़े होकर कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। ठीक, फिर से एक बार देख लीजिए, रसखान की इच्छा, आकांक्षा है कि वे यदि फिर से अगले जन्म में मनुष्य हों तो गोकुल के ब्रज गांव में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो, ग्वालों के बीच रहने का सौभाग्य चाहते हैं। यदि पशु हो जाएं तो वो नंद बाबा के गायों के बीच चरना चाहते हैं। यदि पत्थर बन जाए तो वही पत्थर बनना चाहते हैं जिसको श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली पर उठाया था। और यदि पक्षी बनते हैं
तो वो कदम्ब जो यमुना के किनारे वाला कदम्ब है जिसके नीचे श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, उसी पर बसेरा करना चाहते हैं। अब विशेषता क्या है? कवि की कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति की सम्मिलित अनुभूति इस पद के माध्यम से होती है। अगला है यहाँ कवि का कृष्ण तथा उनसे संबंधित तत्वों, श्री कृष्ण और उनसे जो भी संबंधित तत्व हैं उनके प्रति समर्पण का भाव व्यक्त हुआ है। अब यहाँ देखिए, बसों ब्रज और गोकुल गांव, नित नंद की धेनु मझारन, कालिंदी कुल कदम्ब, इन सब में अनुप्रास अलंकार की छटा विद्यमान है। सरल स्वाभाविक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, भाषा में माधुर्य गुण है। अब संभावित प्रश्न है ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? एकदम स्पष्ट है। मनुष्य के रूप में वो गोकुल के ब्रज गांव में ग्वालों के बीच रहना चाहते हैं, और पशु बनने पर नंद बाबा की गायों के बीच चरना चाहते हैं। पत्थर बनने पर वही पत्थर की इच्छा आकांक्षा करते हैं जो श्री कृष्ण ने उठाया था, और यदि पक्षी हो जाते हैं तो यमुना नदी के किनारे कदम्ब जिसके नीचे श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं उस पर रहना चाहते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर श्री कृष्ण और उनसे संबंधित जितने तत्व हैं उनके प्रति भक्ति, प्रेम और समर्पण की भावना दिखाई देती है। कल हम अगले वीडियो में अगला सवैया पढ़ेंगे। धन्यवाद।